हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस कई स्कूल चला रहे हैं। आपके भी स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। तो चलिए आज क्लास 3 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 आवर वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड, हमारा आश्चर्यचकित, हमारा अद्भुत जिंदा दुनिया है ना, जीवित दुनिया, हमारा आश्चर्यचकित जीवित दुनिया, इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास जो कई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि आप बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, काफ़ी वंडरफुल होता है। कई प्रकार के आप कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के पक्षी, कई प्रकार के पेड़ पौधे है ना देखते हैं। यहाँ तक कि कई प्रकार के मनुष्य भी हैं, कई प्रकार के मनुष्य भी इस धरती पे पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो दुनिया है ये काफ़ी रहस्यमय है, काफ़ी वंडरफुल है, आश्चर्यचकित चीज़ों से भरा पड़ा है। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे वो इन 9 टॉपिक के बारे में। पहला जो है मैडमैन थिंग्स, दूसरा नेचुरल थिंग्स, तीसरा लिविंग थिंग्स ग्रो, चौथा जो है आपका 4 पॉइंट जो है वो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, 5 पॉइंट जो है आपका लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, और 6 पॉइंट जो है आपका लिविंग थिंग्स फील, 7 पॉइंट जो है आप लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ नीड एयर टू लिव, 8 पॉइंट जो है वो लिविंग थिंग्स मूव, 9 पॉइंट है जो डू प्लांट्स मूव। ये जो 9 पॉइंट है ये आपकी किताब से ही है, वो किताब से बाहर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मैडमैन थिंग्स। मैडमैन थिंग्स यानी इसका मतलब होता है क्या है, पहले जान लें। मैन मेड थिंग्स मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामान, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामान, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया सामान को हम क्या कहते हैं, मैडमैन थिंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि इंसानों के द्वारा बनाए गए सामान को हम क्या कहते हैं, मैडमैन थिंग्स कहते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, हाउस, घर। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को किसने बनाया? जानवरों ने नहीं, पेड़ पौधों ने नहीं, तो किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, आप जो कपड़ा पहनते हैं वो कई ऐसी चीज़ हैं, है ना, कुर्सी, टेबल, और बहुत जो भी चीज़ आप देखते हैं जो आपको लगता है कि वो इंसान बनाया है ना, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, मैडमैन थिंग्स कहते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि क्या मैडमैन थिंग्स जो है वो जिंदा चीज़ों को कहते हैं? नहीं, ये वैसे चीज़ होते हैं जिनमें जान नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होता है, वैसे चीज़ को हम कहते हैं मैडमैन थिंग्स। दूसरा पॉइंट है नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु कहते किसको है? प्राकृतिक वस्तु हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक वस्तु हम कहते हैं जिसे भगवान ने बनाया हो, जिसे अल्लाह ने बनाया हो, जिसे ईश्वर ने बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़, यहाँ पे मैंने चित्र बनाया, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। दिस डायग्राम इज नेचुरल थिंग्स एंड दिस डायग्राम इज मैडमैन थिंग्स। तो आप समझ गए हैं कि नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल थिंग्स जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया वस्तु को हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ऐसी चीज़ें जो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, पक्षियाँ, पहाड़, नदी, ऐसे कई ऐसे बहुत चीज़ें हैं। सूरज, चांद, कई प्रकार के ग्रह हैं, आसमान, जमीन, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग्स के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। अब जो आपका तीसरा पॉइंट है, तो आप ये 2 पॉइंट में आप उम्मीद करते हैं कि ये 2 पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला अगर आपसे कोई पूछे कि मैडमैन थिंग्स किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा यानी इंसान के द्वारा बनाए गए सामान को हम मैडमैन थिंग्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है नेचुरल थिंग्स, यानी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, अगर उन्होंने जो चीज़ बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। थर्ड पॉइंट जो है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, सजीव वस्तु बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सजीव वस्तु बढ़ते हैं। हम बचपन से लेकर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बूढ़ा होते हैं, है ना। उसी तरह से पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी प्रोसेस जो है सब में, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में चलता है।
है ना, पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि लिविंग थिंग्स जो है, जैसे इंसान कुछ समय तक ही वो बढ़ता है, लेकिन पेड़ पौधे एक ऐसी चीज़ है जो हर साल वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन इंसान, जानवर, ये जो है ये कुछ वर्ष कुछ साल तक बढ़ते हैं, उसके बाद जो है इनका ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका ग्रोथ हमेशा होता ही रहता है, हमेशा होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, है ना। अगला जो चौथा पॉइंट है वो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। सजीव वस्तु क्या अपने जैसे प्राणी को जन्म देते हैं? तो बिल्कुल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब से ही हम आपको दिखाते हैं। आप यहां देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स। hen विथ चिक्स, मुर्गी के साथ चूजा, कैट विथ किटेन, बिल्ली के साथ बिल्ली का बच्चा, काउ विथ कॉल्फ, गाय के साथ बछड़ा, डॉग विथ पप्पी, कुत्ते के साथ उसका बच्चा यानी पिल्ला। तो हम देख सकते हैं कि मुर्गी ने मुर्गी जैसा बच्चा दिया, बिल्ली बिल्ली की तरह देता है, गाय के जैसा देता है, और कुत्ते के जैसा देता है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, यानी सजीव वस्तु जो है अपने जैसे को पैदा करते हैं। पेड़ पौधे भी अपने जैसे पैदा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि अगर आम का पेड़ से अगर वो आम का बीज निकलता है तो आम का बीज से ही आम का पेड़ होगा, ना कि उसमें अमरूद का पेड़ हो। तो हम ये प्रूव हो गया कि लिविंग थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे। तो इसको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। अगला पॉइंट है आपका 5, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। क्या सजीव वस्तु को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है? सजीव वस्तु को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इंसान, जानवर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी को जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए, है ना। पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। उसके बाद फिर आता है पानी, है ना। पानी यानी जब हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगता है, अभी गर्मी के टाइम में हमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है? भूख से ज़्यादा प्यास लगता है। तो हमें दूसरा जो चीज़ चाहिए वो क्या है? पहला हवा, दूसरा वाटर, और तीसरा जो है वो है फूड यानी भोजन। अब पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधे अपने भोजन वो मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं और उन्हीं से वाटर वो लेते हैं, और पेड़ पौधे जो है अपने सभी हिस्सों में पानी को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ ग्रोथ करता है यानी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होता है किस चीज़ का? भोजन का, पानी का और हवा का भी। तो चलिए अगला पॉइंट जो है वो है लिविंग थिंग्स फील। क्या सजीव वस्तु महसूस करते हैं? क्या सजीव वस्तु महसूस करते हैं? तो हाँ, महसूस करते हैं। इसलिए सजीव वस्तु के पास 5 चीज़ जो है उनके पास है, उसको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां। क्या कहते हैं? इंद्रियां कहते हैं। पहला जो है वो ईयर्स, दूसरा है नोज, तीसरा जो है वो स्किन, चौथा है आईज, और पांचवा जो है वो है टंग्स माने जुबान। ये 5 जो है सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रियां हैं जो कि इंसान के पास पाया जाता है, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम अपने आँख से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं यानी सूंघ सकते हैं, और स्किन यानी हम अपने चमड़े से जो है किसी भी ठंडा, गर्म, कोई भी ऐसा चीज़ जो अगर हमारे स्किन पे गिर जाता हो तो हम उसे महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े अगर काट लेता है तो भी हम महसूस कर सकते हैं। और जो आखिरी है वो 5वां है वो टंग्स यानी जुबान। जुबान से हम कोई भी ऐसी चीज़ खाते या पीते हैं तो हमें उसका स्वाद यानी टेस्ट पता चलता है ना, कि वो चीज़ अच्छा है, खराब है, या खट्टा है, मीठा है। इस तरह का जो है हमें फील कहाँ से होता है? टंग से होता है यानी जुबान से होता है। आई थिंक आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 7 नंबर, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नीड एयर टू लिव। सजीव वस्तु को सांस लेने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? हवा के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आप बताया था कि पानी और भोजन के पहले हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए, ताकि हम जीवित रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और जानवरों को ही नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे भी, सभी को क्या चाहिए? हवा चाहिए। उम्मीद है क्लियर हो गया। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स मूव। क्या लिविंग थिंग्स मूव? सजीव वस्तु मूव करते हैं, गति करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। यानी
इंसान, जानवर सभी जो है एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, मूव करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं करते। पेड़ पौधे अपने ही जगह पर रहकर वो मूव करते हैं, अपनी ही जगह पे मूव करते हैं। यानी पेड़ पौधे में एक डाली से दूसरा डाली का निकलना, फूल का निकलना, फल का निकलना, ये मूवमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मूवमेंट। अब अगला जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है डू प्लांट्स मूव? क्या पौधे गति करते हैं? तो जी हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि पौधे गति करते हैं, है ना, अपने ही जगह पर रहकर वो बढ़ते हैं। तो बढ़ना भी तो एक प्रकार का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, यानी गति करना। मूव मतलब क्या हुआ? गति। गति मतलब बढ़ना, वृद्धि करना। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आया हो। अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आया हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जो है आपका HW है मैन-मेड थिंग्स, यानी मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए गए 10 सामान का नाम को लिखना है, और नेचुरल थिंग्स यानी जो भगवान ने बनाया, जो ईश्वर ने बनाया है, उसका 10 नाम आपको लिखना है। यानी 10 सामान ऐसा जो है भगवान ने बनाया हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।